अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली सेफ एंड सिक्योर डील के हवाले से कि जब भी आप कोई डील करते हैं बहरी एनक्लेव में, तो उसको आप कैसे सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। वैसे तो आप लोगों को भी कुछ आइडिया होगा, लेकिन चूँकि हम फील्ड में हैं और हमारा एक्सपीरियंस हो रहा होता है और डिफरेंट क्लाइंट्स से हम मिल रहे होते हैं और डील्स कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम कुछ ना कुछ आपको बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। स्पेशली जो ओवरसीज़ में लोग हैं, जो कि फिज़िकली उनके लिए पॉसिबल नहीं होता फेस टू फेस आके इनिशियल मीटिंग्स करना, सर्च करना, तो वो ऑनलाइन चीज़ें सारी सर्च कर रहे होते हैं और फिर जब कुछ चीज़ उनको पसंद आती है या कोई वो चीज़ सेलेक्ट करते हैं, तो फिर अपना कोई रिलेटिव या किसी ख़ास अपने बंदे को भेजते हैं लोकेशन को देखने के लिए और वो फिर ओके करते हैं, तो आगे फिर डील्स होती हैं। बाकी जो लोकल लोग होते हैं वो डेफ़िनेटली खुद विज़िट करते हैं लोकेशंस को, पहले सर्च आउट करते हैं। और कुछ लोग खुद विज़िट नहीं करते, तो वो अपना जो भी उनका एस्टेट एजेंट होता है या ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर आते हैं, तो फिर एस्टेट एजेंट के साथ विज़िट करते हैं। तो इसमें डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट आपको एस्टेट एजेंट्स मिलते हैं, तो काफ़ी इसमें वेरिएशन है और बहुत इसमें प्लस माइनस पॉइंट आते हैं। तो मैं आपको ज़रा सिंपल वे में क्लियर करूँगा कि जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, प्लॉट का, हाउस का, कमर्शियल का, व्हाटएवर जो भी आपका प्लान है, तो आप चीज़ को कैसे सेफ एंड सिक्योर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से आपके लिए सेफ एंड सिक्योर हो सकती है और किस तरह से आप डील सेफली लॉक कर सकते हैं। तो चलते हैं कुछ चीज़ों की तरफ। सबसे पहले जब भी आपने प्लान करना है, तो अपने माइंड में रखें, आपने सबसे पहले अपना जो बजट है उसको सेट करना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने आगे आना है। मीन्स के किसी भी स्टेट एजेंट के पास जाना है या मार्केट सर्च करनी है, तो जो भी आपका टारगेट है उसके मुताबिक आप चीज़ सेलेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक ही आप आगे चलेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोग मीन्स के उनका प्लान होता नहीं है बाइंग का, मार्केट जस्ट सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर वो मार्केट सर्च भी कर रहे हैं, तो कम से कम वो सीधी बात करें। ये नहीं है कि प्लॉट लेने के बहाने आप मतलब स्टेट एजेंट को बोल दें कि मुझे इस जगह पे प्लॉट चाहिए, जब डील मैच्योर करे या आगे ऑफर्स दे और उसके बाद फिर आपको कॉल करे, तो फिर आप उसकी कॉल भी पिक ना करें। तो ऐसा काम ना करें। अगर आपने चीज़ लेनी है तो फिर क्लियर बताएं, जी मैंने वाकई चीज़ लेनी है। अगर आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप जस्ट उसको बताएं स्टेट एजेंट को कि हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, अभी हमारा बाइंग प्लान नहीं है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी प्लान हुआ, तो हम आपको एग्जैक्ट अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। तो फिलहाल हमें इनिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो फिर स्टेट एजेंट आपको उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे देगा, प्लॉट की हो या मार्केट के हवाले से, जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें। जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमारे पास होती हैं। अब जब आप एक स्पेसिफिक डिमांड क्रिएट कर देते हैं, जी मुझे सेक्टर सी में फॉर एग्जांपल 1 कनाल का प्लॉट चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम मार्केट में चीज़ें सर्च आउट करते हैं और फिर जो जो ओनर्स होते हैं फिर हम उनको कॉल्स करते हैं, उनसे प्राइस लेते हैं और जब प्राइस आ जाती है तो फिर हम कॉल क्लाइंट को करते हैं जो बायर बन के आता है या मतलब इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, तो वो फिर बाद में फ़ोन भी नहीं उठाते। तो इस तरह से फिर हमारा जो ताल्लुक होता है सेलर के साथ, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। कल को मज़ीद कोई जेन्युइन बायर आ जाता है, हम दोबारा फिर कॉल करेंगे सेलर को, तो वो फिर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी, अगर आपने चीज़ लेनी है तो फिर उस हिसाब से आप बताएं। अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है जस्ट, तो फिर उस हिसाब से आप अपने स्टेट एजेंट को बताएं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपने जो भी लेनी हो पूरे एनक्लेव की इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं, तो मज़ीद वर्क करवाने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि जब आपने प्लॉट लेना है तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट पक्की बता दें, जी वाकई हमने प्लॉट लेना है। और बाकी जब भी आपका प्लान होगा 6 मंथ बाद, 1 साल बाद, हो सकता है प्राइसेस प्लस हो जाएं, माइनस हो जाएं, तो वो फिर जब भी आपने चीज़ बाई करनी होगी, तो 1 महीना पहले या 2-3 वीक्स पहले आप बताएंगे, तो जो जो चीज़ें अवेलेबल होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, तो फिर आप उस डील को लॉक कर सकते हैं। तो चलते हैं मेन जो टॉपिक है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले कोई भी आपने चीज़ लेनी है, बाय करनी है या इवन सेल करनी है, तो आपने राइट पर्सन मींस के राइट एस्टेट एजेंट को चूज़ करना है।
राइट स्टेट एजेंट से मुराद, जैसे आपने अक्सर सुना होगा, राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन। मतलब आपने जो राइट स्टेट एजेंट है, जिसको मतलब इंफॉर्मेशन है सारी, पूरा नॉलेज है इनक्लेव का, रियल स्टेट का, और प्रॉपर एक्सपीरियंस है, इस तरह से जो लोकेशंस हैं, साइट्स हैं, वेल इन्फॉर्म्ड है, और प्रॉपर आपको गाइड कर सकता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकता है, डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, और डील को आप समझते हैं कि सही तरीके से मैच्योर कर लेगा, तो ऐसा स्टेट एजेंट आप चूज़ करें। अगर आप राइट स्टेट एजेंट चूज़ कर लेंगे तो आपका जो 50% काम है डील के हवाले से वो सेफ हो जाएगा, क्योंकि बेसिक आपको एक स्टेट एजेंट की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, अगर उसको सही डॉक्टर मिल जाए तो उसकी जो मर्ज़ है उसकी तशखीस ठीक तरीके से हो जाएगी। इस तरह से अगर कोई किसी ने अगर टैक्स के मामलात को देखना है या क्लियर करवाने हैं, तो अगर अच्छा उसको कंसल्टेंट मिल जाएगा तो वो टैक्स के मामलात उसके अच्छे हो जाएंगे। इस तरह से अगर किसी का केस है, अगर अच्छा लॉयर आपको मिल जाएगा तो आपका जो केस है वो अच्छे तरीके से आगे चलेगा। तो इस तरह से अगर आपने प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करनी है तो आपने राइट पर्सन, एक जो ठीक स्टेट एजेंट है, उसको आपने चूज़ करना है। अगर वो आपको मिल गया तो फिर आपके जो आगे के रास्ते हैं वो सारे आसान हो जाएंगे, और आपका जो काम है वो तकरीबन 50% आपका कम हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें फिर स्टेट एजेंट ही आगे देखेगा और आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जब आपने स्टेट एजेंट चूज़ कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि आपने इस बंदे से डील करनी है या बिज़नेस करना है, तो फिर आपने उसी स्टेट एजेंट के साथ 1-2 साइट विज़िट करने हैं, लोकेशंस देखनी है, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको आपका जो भी स्टेट एजेंट है वो सारी लोकेशंस दिखाएगा, और लोकेशंस देखने के बाद आप अपना माइंड मेकअप करें और एक फ़ाइनल जो अपनी डिमांड है या आपकी रिक्वायरमेंट है अपने स्टेट एजेंट को दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेक्टर सी में है या सेक्टर बी में है या सेक्टर ए में है, या स्पेसिफिक स्ट्रीट्स हैं या स्पेसिफिक रोड्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, वो स्पेसिफिक आप अपनी रिक्वायरमेंट दे दें, और अपना जो एग्जैक्ट बजट है वो आप मस्ट बताएं। कुछ लोग बजट नहीं बताते, डरते हैं और कहते हैं जी बजट बता दिया तो डीलर अपना बीच में हिसाब लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हिसाब भी लगाते हैं लोग, लेकिन ये है कि आजकल के जो हालात हैं, इस हालात में तो डील ही होना मुश्किल है, तो हिसाब तो बात की बात है। तो लेकिन वो सारी चीज़ें आपसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेफ एंड सिक्योर डील को आप कैसे कर सकते हैं, और ये जो अक्सर लोग माइंड में रखते हैं हम बजट नहीं बताते, लोग बीच में अपना मार्जिन रखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जब आपकी डील फेयर होती है तो ये मार्जिन ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी चीज़ हमारे पास डायरेक्ट होती है तो हम आपको डायरेक्ट ही मीटिंग करवाते हैं, फेयर डील करवाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो क्लाइंट को पसंद आ जाती हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं होती, 1 डाउन होती है या 2 डाउन होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको भी फेयर किया जाए और डायरेक्ट मीटिंग्स करके उस डील को लिया जाए। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ वेरी करती है। मोस्टली चीज़ें होती हैं हमारे पास कंफर्म और डायरेक्ट ही होती हैं, तो इसमें इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी किसी और का क्या मतलब स्टाइल है बिज़नेस का वो हम नहीं जानते, वो जब आप डील करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो बहुत अच्छे लोग भी मार्केट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब प्रोफेशनल नहीं होते, प्रॉपर न्यू होते हैं, तो वो फिर थोड़ी सी मिस्टेक्स भी कर जाते हैं। तो सबसे पहले आपने राइट स्टेट एजेंट को चूज़ कर लिया, उसके बाद आपने साइट विज़िट कर ली है, आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्ट लोकेशन देख के वो बता दी, अपना बजट बता दिया। बजट बताने के बाद, रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट देने के बाद आपने अपने स्टेट एजेंट को कुछ टाइम देना है, इनिशियल ऑफ़र दें, 2-3 दिन 4 दिन वेट करें। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो 1-2 हफ्ते भी टाइम आप दे सकते हैं, 3-4 वीक्स भी टाइम दे सकते हैं, ताकि डील अच्छे तरीके से और रीज़नेबल मैच्योर हो सके। और सम टाइम कुछ लोग जल्दी में होते हैं, तो जल्दी में जब आप चीज़ बाय करेंगे तो 90% चांस है कि प्राइस की जो नेगोशिएशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। लेकिन कुछ लोग जल्दी में होते हैं, ओवरसीज़ किसी ने अगर ट्रैवल करना है, किसी ने अगर आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो उनको डेफिनेटली 1 डे कैश पे चीज़ रिक्वायर्ड होती है। सम टाइम तो 1 डे कैश पे चीज़ रीज़नेबल मिल जाती है, सम टाइम अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जो सेलर की डिमांड है उसी के ऊपर ही चीज़ आपको बाय करनी पड़ती है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वेरी करती हैं। इसके बाद जब डील मतलब आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है, इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब एक तो अगर आप किसी स्टेट एजेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं, तो वो प्राइस खुद ही निगोशिएट कर लेता है मालिक के साथ। अगर आपको स्टेट एजेंट के ऊपर ट्रस्ट ना हो तो फिर आप मालिक से खुद मीटिंग करते हैं
और समटाइम ऐसा होता है कि जब आप खुद मीटिंग करके चीज़ लेते हैं तो आपको रीज़नेबल चीज़ नहीं मिलती। और ऐसा भी होता है कि आप मीटिंग करें तो पहली मीटिंग में चीज़ फाइनल नहीं होती, उसमें 2-3 मीटिंग्स करनी पड़ती हैं और समटाइम सेलर्स बिजी होते हैं, मतलब कुछ बड़े ओहदों के ऊपर भी लोग होते हैं जो कि मीटिंग्स के लिए बार बार नहीं आते। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि डील हम खुद ही लॉक कर लेते हैं ऑफ़र दे के, और प्रॉपर बारगेनिंग हो रही होती है और सेम इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही होती है सेलर और परचेज़र के दरमियान, और डील लॉक हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। हम खुद बयाना रिसीव कर लेते हैं, लेटर पैड पे रिसीविंग दे देते हैं, और जब ट्रांसफ़र होता है प्लॉट तो वहाँ ट्रांसफ़र टाइम पे हम अपना काम कर रहे होते हैं ट्रांसफ़र का, डॉक्यूमेंटेशन का, और सेलर परचेज़र आपस में बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं, और ट्रांसफ़र टाइम पे ही हम फुल प्राइस का एग्रीमेंट आपका आपस में सेल एग्रीमेंट जो होता है वो साइन करवा देते हैं, और मतलब जो प्राइस डन होती है वही प्राइस का एग्रीमेंट होता है, और दोनों के सामने चीज़ें हो रही होती हैं, इसमें कोई चीज़ भी हिडन नहीं होती। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, किसी के साथ भी अगर आप डील करते हैं तो इन पॉइंट्स को आप फॉलो करें। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट सी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँ ताकि कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन हो कि सेफ एंड सिक्योर डील कैसे पॉसिबल है। जब डील लॉक हो जाती है आपकी, प्राइस आपकी डन हो गई, तो उसके बाद फिर आपने बयाना देना होता है। नॉर्मली बयाना टोटल प्राइस का 10% होता है, लेकिन ये मस्ट नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। अगर कोई सेलर नीडी है, ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं, और अगर कोई ज़रूरत नहीं है किसी सेलर को ख़ास, तो आप कम प्राइस भी दे सकते हैं, कम बयाना भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की डील है तो आप 5 लाख भी दे सकते हैं, 10 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख भी दे सकते हैं। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन ये है कि अगर आप मतलब डायरेक्ट मालिक के अकाउंट में, अगर आप डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनके साथ सेल एग्रीमेंट भी करेंगे, और अगर सेल एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है तो जो भी आपका स्टेट एजेंट है उसके लेटर पैड पे प्रॉपर आप रिसीविंग ले लें। मालिक के अकाउंट में पैसे चले जाएं तो फिर कोई मसला नहीं होता, वो चीज़ आपकी जेन्युइन होती है। अगर स्टेट एजेंट को भी आप चेक देते हैं, उनसे रिसीविंग लेते हैं, तो भी कोई मसला नहीं होता, अगर प्रॉपर काम करने वाला बंदा है और उनका अपना ऑफिस है, प्रॉपर सेटअप है, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। ये जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, डील्स ऐसे भी हम करते हैं, ज़बानी कलामी मतलब जिसे हम कहते हैं, आप दूर बैठे हुए हैं और आपने चीज़ डन कर दी और मेरे अकाउंट में 2 लाख या 3 लाख आपने टोकन या बयाना ट्रांसफ़र कर दिया, तो मैंने वही अमाउंट आगे जिससे मैं डील ले रहा हूँ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। तो समटाइम हम रिसीविंग भी नहीं देते, हमें पता होता है कि जिस बंदे के साथ मैं 8-10 साल से काम कर रहा हूँ वो अगर मेरे साथ वर्बली डन भी करेगा चीज़ तो वो ओके है, रिसीविंग की भी ज़रूरत नहीं है, तो रिसीविंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मेरा खैर अपना सिस्टम है, अपना सेटअप है, लिमिटेड लोग हैं मार्केट में जिनके साथ मेरा बिज़नेस होता है, काम होता है, और मैं हर एक के साथ बिज़नेस करता भी नहीं हूँ। तो मुझे पता होता है कि जिसके साथ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ वो अगर मुझे ज़ुबान भी करेगा, ज़ुबान के ऊपर चीज़ डन करेगा, लॉक करेगा, तो मुझे फुल अथॉरिटी हो जाती है कि मैं आगे जो परचेज़र है उनसे बयाना ले सकूँ, अगर कोई सेलर है तो उनके बिहाफ पे बयाना रिसीव कर सकूँ। तो इसलिए मुझे कोई मसला नहीं होता, और अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई ऐसा मसला भी नहीं बना कि कहीं पे कोई बयाना स्टक हो गया हो या कोई पेमेंट फंस गई हो। खुदा ना खास्ता अगर सेलर की तरफ से कोई इशू आ जाए, समटाइम मैं अगर किसी दोस्त से प्लाट ले रहा हूँ और सेलर फॉर एग्जांपल बहुत कम ऐसे होते हैं, मतलब अगर बात करें कि 100 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो कि बैकआउट कर जाते हैं और कोई फेक ऑफ़र मार्केट से कर देता है, तो वो समझते हैं कि हमें मार्केट से बेहतर ऑफ़र आ गई है, तो एंड पे वो ऑफ़र भी वैलिड नहीं होती और वो पार्टी भी बैक कर जाती है और हमारी डील भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के बहुत कम केस होते हैं। अगर आपने 8-10 साल जो मैंने काम किया है बात करूं तो मेरे ख्याल में कोई शायद 1-2 या 2-3 केस ऐसे हुए होंगे जब सेलर बैकआउट कर गया हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब देखने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आप समझेंगे कि यार इससे तो अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, लेकिन वो भी लोग ज़ुबान करके मुकर जाते हैं। तो इसलिए अगर आपकी कोई डील किसी के साथ हो रही है और आप मीटिंग में चले गए हैं तो चेकबुक अपने पास रखें और कोशिश करें कि अपने स्टेट एजेंट को कहें कि एक ओपन एग्रीमेंट या अपने लेटर पैड वो भी साथ रखें, और जैसे ही आप मीटिंग करें अगर मीटिंग में कोई प्राइस आपकी सेटल हो जाती है तो फौरी उसको लॉक करें, वहीं बयाना दें, मालिक के नाम का चेक काटें, प्रॉपर लेटर पैड पे रिसीविंग लें, साइन करवाएं, थंब लगवाएं, सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। ये नहीं है कि बाद में अगर खुदा न खास्ता
ये नहीं है कि अगर डील आपकी वहाँ पे डन हो गई है तो एग्रीमेंट वाले को ढूंढें और वो डेफिनेटली आपको फौरी आसपास नहीं मिलेगा। तो हो सकता है जब तक आप एग्रीमेंट की तरफ जाएं पीछे से जो सेलर है वो फिर मुकर जाए। तो ये बड़े कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं मार्केट में। तो लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं, ऐसे कॉमन नहीं है, रेयर केस में ऐसे समटाइम होता है कि कुछ लोग बैकआउट करते हैं। इसलिए सारा सामान अपने पास रखें, लेटर पैड, इंक, थंब पैड, पेंसिल, ओपन एग्रीमेंट अगर पॉसिबल हो तो वो रख लें, अदरवाइज लेटर पैड, प्रॉपर रिसीविंग बनाएं बयाने की, थंब लगवाएं, अपने साइन करें, एक दो विटनेस डालें और ये रिसीविंग आपकी वैलिड हो जाती है थंब लगा के। और फिर आप इसको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। और जब ये रिसीविंग मिल जाती है, मतलब कोई पार्टी कोई सेलर साइन अंगूठा कर देता है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो फिर वो 99% जो है वो वैलिड हो जाता है और सेलर बैकआउट नहीं करता। अगर वो बैकआउट करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। उसको पता होता है कि मैंने ये चीज़ लिख के दी है, मैं मार्केट में भी जुटाऊंगा और अपने रिलेटिव या दोस्त अहबाब, अगर बात बाहर आती है तो दोस्त अहबाब को पता चल गई तो बहुत बदनामी होगी। तो फिर वो इस तरह की जो फेक ऑफर्स होती हैं मार्केट से डीलर से डील ख़राब करते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो डील को बैकआउट नहीं करते। तो ये दोनों पार्टीज के लिए सेफ हो जाता है। तो ये कुछ गुजारिशात थी आपसे डील सेफ एंड सिक्योर डील के हवाले से। ट्राई की है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत से एग्जांपल्स हैं, तो वो कभी शेयर करेंगे आपसे। तो इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, प्लॉट वेरिफिकेशन के हवाले से चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे पहले भी मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर हैं तो वो पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखते। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी डिस्कस करेंगे प्लॉट वेरिफिकेशन के हवाले से कि प्लॉट को आपने कैसे चेक करना है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएगा। तो बाकी सेल परचेज़ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।